नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे इस धरती पर जो लाखों की संख्या में ऐसे पेड़ पौधे खरपतवार मौजूद है जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। और इन सभी पेड़ पौधे का कुछ अपने खास गुण होते हैं, बस उन गुणों को ही तो जानना जरूरी होता है। और आज के इस वीडियो में मैं एक खास ऐसा पेड़ लेकर के आया हूं जिनके पेड़ के बारे में शायद आप जो जान करके हैरान रह जाएंगे। आपने स्क्रीन पर अवश्य ही देखा होगा कि जिसके घर पर यह जड़ लटका होता है उसके घर में पैसों की बौछार होती है। करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सही सुना है। मैं जिस पेड़ के बारे में बात करने वाला हूं वह बहुत ही आसानी से आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं होता है और यह बहुत ही विशालकाय पेड़ होता है जिसका नाम है बरगद का पेड़। यदि वृक्षराज भी इसे कहा जाए तो कम नहीं होता है। यह बरगद जो सबसे लंबे समय तक जीने वाला यह जो है बरगद का वृक्ष होता है। लेकिन इस बरगद को वृक्ष को देखने से ही ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर इस वृक्ष में कोई बैठा हुआ होता और वास्तव में इस बरगद के वृक्ष में बहुत ही सकारात्मक शक्ति पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव का वास होता है। इसके तने से लेकर के जड़े से देखा जाए तो पूरा जटा ही जटा होता है और भगवान शिव की जटा समान जो है इनकी जटाएं होती है। जितना यह ऊपर जाता है इसकी जो जड़ें उतना ही अंदर जाती है और इसकी जड़ें सबसे दूरी तक यह फैलने वाली जड़ें होती हैं। यह बरगद का वृक्ष जो है इसकी जड़ें बाकी वृक्षों की तुलना में बहुत ही अंदर और बहुत ही दूर तक फैली रहती है। इस कारण से यह बरगद का वृक्ष जो कोई आम वृक्ष नहीं होता, बहुत ही खास वृक्ष होता है। लेकिन इस बरगद का वृक्ष का क्या कभी आपने कोई तांत्रिक उपाय किया है? इसके औषधि गुण भी होते हैं, लेकिन मैं औषधि गुणों की बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसमें सकारात्मक शक्तियों का वास होता है, भगवान शिव का वास होता है, जिसके वजह से यह बरगद का वृक्ष, यह बरगद की जड़ें, बरगद की जटाएं जो है तांत्रिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं। लेकिन आखिर यह जटाओं का एक कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, इन सब चीज़ों को बहुत ही जरूरी है जानना। यदि आप भी चाहते हैं कि इसका फ़ायदा उठाना, इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अपने घर में इस जगह पर, गुप्त जगह पर ले जा करके बस इस वृक्ष को इस तरीके से उपाय कर लीजिएगा, लटका दीजिएगा। यकीन मानिए आपके घर के जो चल रही है दरिद्रता है, पैसों की तंगी है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोर्ट कचहरी का चक्कर चला, सारे के सारे बंधनों से मुक्ति मिल जाती है क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके साथ में हो जाता है। बस एक बार जहाँ पर ये बरगद का वृक्ष लग जाता है वहाँ से आपको बरगद का वृक्ष दोबारा कभी आसपास लगाना भी नहीं पड़ता क्योंकि इसकी जड़ें इतने दूर दूर तक जाती हैं कि ऑटोमेटिक ही वहाँ से निकल आती है और एक बस बरगद का वृक्ष लगाने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय बगीचा ही बन जाता है बस बरगद का वृक्ष का। कैसे भी, कितना भी अनक्रिटिकल कंडीशन हो, चाहे कितना भी धूप होता रहे, चाहे पानी की कमी करो, बरगद का वृक्ष जो कहीं ना कहीं से पानी अवशोषित करके किसी भी परिस्थिति में यह जो बरगद का वृक्ष जो तैयार हो ही जाता है। इसलिए इसका जड़ जो है धन खींचने वाला उपाय माना जाता है। मतलब कितना भी बुरा से बुरा कंडीशन रहेगा आपको सही कर देता है। जैसे इसकी जड़ें फैलती है वैसे ही आपके घर में जब इसका उपाय कर देते हैं तो वैसे ही आपके घर में कितना भी कोई आपका पैर खींचने वाला आ जाए, कितना भी रास्ते में रुकावट आ जाता है, सारे के सारे बंधनों से यह मुक्त कर देता है और आपके घर में इसके जड़ों की तरह जो उन्नति भी होना शुरू हो जाती है। धन की दृढ़ता हो, पैसों की तंगी हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रह दोष लगे हुए, शनि का दोष लगा हुआ है, राहु केतु का प्रभाव है, ऐसी तमाम सारे विघ्न परेशानी यदि आपके साथ चल रही हो तो यह जो है बरगद के जड़ का उपाय आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर इस बरगद के जटाओं का कैसे इस्तेमाल करना, किस तरीके से तंत्र शास्त्र में जैसा कहा गया ठीक उसी बात ही इसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो यह जटा आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होता है। यदि पहला नंबर की बात किया जाए इसके तंत्र उपायों को, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, पैसों की समृद्धि पाने के लिए, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है, आपको बरगद की जटा लाना है और बरगद की जटा को ला करके सबसे पहले उसे अच्छे से धुलना है। धुलने के बाद इसको 8 टुकड़ों में छोटे छोटे कर लेना है। 8 जड़ें छोटी छोटी टुकड़ों में कर करके और साथ में सिंदूर, हल्दी, चावल, रोरी, इन सब को ले करके आपको भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर
8 छोटी छोटी जड़ों को चढ़ाना है। ऊपर से सिंदूर, हल्दी, चावल सब इस जड़ पर जो है अच्छे से अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद वहाँ पर जो है दीपक भी जलाना है। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। और जाप करने के बाद जो भी आपने जड़ों को अर्पित किया है, चढ़ाया है, आप उसको एक लाल कपड़े में कर करके ले करके चले जाइए। और लाल पोटली में बांध करके, चूंकि उसमें भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है। और इस उपाय को आप जो सोमवार के दिन या यदि आप सावन में करते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। किसी खास दिन भी कर सकते हैं। अगर वह खास दिन सोमवार के दिन पड़ता है, जैसे मकर संक्रांति पड़ी थी इस बार 2024 में सोमवार का दिन, वैसे कोई खास त्यौहार अगर सोमवार के दिन पड़ता है तो उस दिन करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी यह उपाय होता है। ठीक है, उसको लाल पोटली में बांध करके ला करके आपको अपने घर के तिजोरी में रख देना है, जहाँ पर गल्ला भंडार होता है। जहाँ पर भी आप उन्नति चाहते हैं, अपने घर में, दुकान में, व्यापार में, जहाँ पर भी आप उन्नति चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, आप उस जगह पर ला करके रख दीजिए। बस भगवान शिव का साक्षात जो आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा, वह खुद आपका रास्ते का आकर के मार्गदर्शन करेंगे। और आपके जो जीवन में चल रही है पैसों संबंधी दिक्कतें हैं, कर्ज वाली समस्याएं हैं, हर प्रकार के कर्जों से आपको मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। ठीक है, अगला नंबर का अगर इस के जड़ का जो उपाय देखा जाए तो अगर आप अपने घरों में रहते हो, भय लगता हो, डर लगता हो, सोते वक्त जो भयानक भयानक सपने आते हैं, चिंताग्रस्त रहते हो, घर में ऐसा लगता है कि बस अब नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, चैन से रहने में दिक्कतें होती हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा ही होती रहती है, और पूरा का पूरा जिस घर में ऐसा माहौल बन जाता है तो वहाँ पर अवश्य किसी न किसी नकारात्मक शक्तियों का ही साया रहता है। और नकारात्मक शक्तियाँ जिस घर में प्रवेश कर जाती है वहाँ पर ही ऐसी समस्या होती है। तो बस आपको करना क्या है, इस बरगद का उपाय कर लेना है। क्या करना है आपको, बरगद का 2 पत्ते लाना है। ठीक है, अपने घर पर 2 पत्ते बरगद का लाना है। और उस पर जो है, उन दोनों पत्तों पर जो 8 कपूर की गोली, छोटी छोटी, मतलब 4-4 रख दे। ठीक है, 8 कपूर की गोली और 8 लवंग, साथ में 8 छोटी इलायची रख करके आपको जलाना है। ठीक है, जला करके जो भी उसमें से धुआं निकलेगा, उस धुन को आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। यदि आप ऐसा उपाय कर देते, इस काम को कर देते, अपने घर में धुनी दिखा देते हैं, तो जो भी भय डर, जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, जो भूत प्रेत आपके घर में रहते हैं, वह वहाँ से भग जाते हैं। अगर किसी ने में कोई तंत्र शास्त्र का भी, कोई तंत्र मंत्र भी किया होगा तो वह भी जो कारगर नहीं होता है। अगर आप इस काम को बार बार करते हैं तो कैसा भी जबरदस्त तंत्र शास्त्र किया रहेगा, वह भी उन बाधाओं से भी आपको मुक्ति अवश्य मिल जाती है। ठीक है, अगला नंबर का इसका जो जबरदस्त जो वेद शास्त्रों के अनुसार जो तांत्रिक उपाय है, अगर आपका भाग साथ नहीं दे रहा है, आप कोई भी काम करते हैं, काम होता ही नहीं है, बस कुछ ही कारणों से काम होने वाला रहता लेकिन वो काम नहीं हो पाता, सफलताएं मिल जाती है, आपका भाग्य जो दुर्भाग्य में बदल रहा है, बहुत ही काफ़ी कोशिशों करने के बाद भी आपका कोई परिणाम नहीं सामने आ रहा, तो बस समझ जाएगा कुछ ना कुछ आपके जीवन में कोई ऐसे ग्रह दोष लगे हैं, पितृदोष लगे हुए, शनि दोष लगे हुए हैं, ऐसा कुछ आपके जीवन में दोष लगे हुए जिसके वजह से उनको जो है दोष को कम करना है। क्योंकि अगर आपके जीवन में ग्रह दोष लगे रहते हैं तो उसको बिल्कुल निष्क्रिय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, इसके जड़ को, जहां पर भी ये बरगद का वृक्ष होता है, बरगद के वृक्ष के नीचे से जड़ के पास से मिट्टी लाना है। ठीक है, आपको मिट्टी लाना है और मिट्टी को घर लेकर के आना है और एक डिब्बी में रख देना है। उस डिब्बी में रख करके जब आप सोते हैं, ठीक है, जब आप सोते हैं तो उस मिट्टी से सोते वक्त आपको अपने ललाट पर जो है त्रिपुंड जो है लाइनें खींचनी है, धारियाँ खींचनी है, मतलब तिलक करना है। जैसे भगवान शिव के लाइनें पर 3 जो है क्षैतिज रेखाएं 3 अंगुलियों से बनाना है, हॉरिजेंटल सीधे अपने ललाट पर जो है 3 जो हॉरिजेंटल तिलक बनाना है। यदि आप जो इस काम को लगातार 21 दिन तक कर देते हैं, ठीक है, जैसे साधु महात्मा लोग लगाते हैं ना 3 हॉरिजेंटल, भगवान शिव के भी मस्तक पर होता है, तो वैसे ही आपको हॉरिजेंटल लगाना है और सुबह के समय में आपको नहा धो लेना है, फ्रेश हो जाना, दिन भर आपको काम करना है। इस काम को यदि लगातार 21 दिनों तक कर देते हैं तो जो आपके जीवन में ग्रह दोष लगे रहते हैं, चाहे शनि दोष हो, चाहे राहु केतु हो, चाहे मंगल दोष हो, कैसा भी ग्रह दोष लगे रहते हैं, इस काम को करने से क्या होता है कि ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। और इस काम को अगर बार बार करते हैं 21 दिनों तक,
बस आप काम करते हैं तो ग्रह दोष जो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है, इतना पर उसका प्रभाव कम हो जाता है कि वह बिल्कुल ही निष्क्रिय के बराबर हो जाते हैं। इस तरीके से यह जो उपाय होते हैं बहुत ही जबरदस्त सिद्ध होते हैं। और बरगद की जो जटाएं होती है इसमें भगवान शिव का साक्षात वास होता है। बस हम लोगों को ये ज़रूरतें होती है कि इन उपायों को सही तरीके से भगवान पर भरोसा करके, आस्था करके और सही मुहूर्त पर ही अगर इन कामों को करते हैं तो 100% कारगर होते हैं। खास तरीके से सही मुहूर्त क्या होता है, जब कोई खास पर्व होता है, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, ग्रहण, अमावस्या, एकादशी, इन दिनों में जो खास पर्व होते हैं और खास मुहूर्त पर जो कुछ काम करने के समय होते हैं, अगर उस मुहूर्त पर उस समय में अगर इन उपायों को करते हैं तो 100% कारगर सिद्ध होते हैं, आपको लाभ मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ आपको भगवान पर कितना भरोसा है इस चीज़ों पर भी बात करता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप काम करते, विश्वास ही नहीं है और आप किसी के कहने पर करते, ऐसा बिल्कुल ही नहीं। आपको भगवान का ध्यान करते हुए, नमः शिवाय का जप करते हुए आप इन उपायों को करिए, 100% भगवान शिव का आशीर्वाद लगेगा और आपके जीवन की जो दुर्भाग्य है, जो जीवन की परेशानियां हैं, जो कष्ट है, उससे आपको मुक्ति मिलती ही मिलती है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बरगद की जटाओं के जबरदस्त तांत्रिक उपाय बताए हैं। जैसा कि वेद शास्त्रों में बताया गया है, धर्मशास्त्रों में वर्णित है, उन सब के आधार पर मैं सारे के सारे ज्ञान की बातें बताता और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन से मुक्ति पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाते होंगे और आजमाइए भी, क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद कब आपके जीवन में लग जाएगा उसी दिन से उसी पल जो है 24 घंटे के अंदर ही आपका दिन दूना रात चौगुना ऐसा वृद्धि होता हुआ दिखाई अवश्य देने लगता है।